APN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। लगातार हम आपको हर राज्य की सियासत से अपडेट करवाते रहे और आज एक बार फिर हम आपको एक ऐसे ही सियासत से अपडेट करवाने के लिए मौजूद है। आपको बता दें कि आज बात करेंगे बिहार की। बिहार में जो राजनीति चल रही है वो बेहद ही तपतपे वाली है। जिस गर्मी के साथ में बिहार के लोग परेशान हैं, वहीं पर अब वहां की राजनीतिकार जो है वो भी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि वहां की राजनीति ही इतनी गर्म है। अब हम आपको बता दें कि वहां पर बिहार में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार समीकरण अलट से पलट होने का काफी बार जो है संदेश मिल चुका है। कभी आरजेडी की तरफ से कोई चीजें देखी जाती है तो कभी बीजेपी की तरफ से। बीच में खड़े होते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को लेकर के लगातार जो है अलग अलग तरह की बातें हर बार देखने को मिली है। आज दो मुद्दों पर बात करेंगे। पहला ये कि बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार के लिए क्या कुछ है, और या दूसरा बात करेंगे कि आरजेडी के दिल में नीतीश कुमार ने कितनी जगह बनाई है। यहाँ पर दोनों मुद्दों को बात करेंगे और दोनों मुद्दों को बात करने के बाद जानेंगे कि आखिरकार बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की इस वक्त क्या स्थिति है। क्या नीतीश कुमार अपने पूरे दमखम के साथ बीजेपी का दामन थामे रखते हैं, या फिर यहाँ पर आरजेडी की तरफ कदम बढ़ाते हैं, या फिर उनकी स्थिति कुछ यूं हो गई है कि ना वो घर के रही है ना घाट के रही है। तो क्या अब ना उन्हें बीजेपी का साथ मिलता नजर आ रहा है और ना ही आरजेडी का। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। बिहार में एनडीए सरकार के घटक दल बीजेपी और जेडीयू के बीच इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा जा रहा है। पटना टेरर मॉड्यूल सामने आने के बाद से दोनों दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी की होड़ लग गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी के कुछ नेताओं को एक सीनियर मंत्री ने आड़े हाथों लिया। जेडीयू नेता और राज्य सरकार में मंत्री विजेंद्र यादव का कहना है कि घटक दलों के नेताओं को किसी मामले में आपस में बैठकर निर्णय लेना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप का काम विपक्ष का है। उन्होंने कहा कि एनडीए में आरोप प्रत्यारोप की परंपरा की शुरुआत अच्छी नहीं है। ये सरकार आपकी भी है और सत्ताधारी दल के दोनों दल के नेताओं को आपस में बैठकर बातचीत करनी चाहिए। विजेंद्र यादव ने कहा कि लोगों को बोलने की आदत हो गई है। क्या वे नहीं जानते कि वे भी सरकार में हैं? एनडीए में पहले एक मर्यादा थी और नियंत्रण था, लेकिन अब इसमें कमी आ गई है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाती थी, लेकिन आज कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है। एक कमेटी जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ आपने देखा कि किस तरीके से जो है बयान दिए जा रहे थे जेडीयू की तरफ से। बीजेपी नेता के बयान पर किस तरीके से भड़के थे जेडीयू नेता, वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल विजेंद्र यादव सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता राम सूरत राय के एक बयान पर काफी भड़के नजर आए। राय ने ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर बयान दिया था कि मंत्री की सरकार में नहीं चलती। इस पर विजेंद्र यादव ने कहा कि सरकार आपकी है, आप किसको सुनोग रहे हो। ट्रांसफर पोस्टिंग कराना इसे मंत्री की चलती रही नहीं कोई ऐसा कहा जा सकता। ये पूरी तरह प्रशासनिक मामला है। विजेंद्र यादव ने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर नाराजगी की बात बिल्कुल गलत है। सरकार में काम नियम कानून से होता है। नीतीश कुमार हमारे अभिभावक हैं, वे सबके साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करते हैं। विजेंद्र यादव के बयान पर राम सूरत राय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार करते हुए कहा कि विजेंद्र यादव हमारे अभिभावक हैं और हम सब उनके सामने बच्चे हैं। पटना टेरर मॉड्यूल के सामने आने के बाद से बिहार बीजेपी के नेता लगातार मदरसों की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि गड़बड़ी की संभावना पर समय समय पर जांच की जाती है। एक जांच में पीएफआई में चल रहे गतिविधि की जानकारी मिली थी। ये हम नहीं कह सकते कि मदरसों में देश विरोधी गतिविधि चलाई जा रही है। सभी मदरसों की जांच हो ये उचित नहीं है। यह वही मदरसों और पीएफआई पर शुरू हुई सियासत को लेकर विजेंद्र यादव ने कहा कि जो भी आदमी गैर कानूनी काम करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। गड़बड़ी करने वाले लोग हर जगह होते हैं। माता सीता का भी अपहरण किया गया था। मोहम्मद साहब को भी मक्का से मदीना जाना पड़ा था। कौन क्या कह रहा है उससे मतलब नहीं है। बिहार में यदि कोई गड़बड़ी करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी।
अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई कहीं भी जा रहा है, उसके ऊपर जो है किसी ने रोक नहीं लगाई, वो समय की मांग रही है। इस तरीके से बातें जो है अब इस दौरान शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ जिस घर में वो जाने की कोशिश कर रही, यानी कि जेडीयू जो है वो आरजेडी के साथ जो मिलाप करने की कोशिश कर रहा है, उस मिलाप के अंदर भी अब मिलावट के जो आसार है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा है। जगदानंद सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक ताकत कुछ नहीं है। उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जरूरत होती है तो कभी लालू यादव की। जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार को आरजेडी में शामिल होने का न्योता भी दे डाला। इसी दौरान आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इतना बड़ा बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के दिया था। आपको बता दें कि जगदानंद की जिस तरीके से बयानबाजी रही, उस बयानबाजी को देखते हुए देखा जाए तो उन्होंने कहा कि राजद में आने के बाद मुख्यमंत्री बनने का सपना यहाँ पर नीतीश कुमार को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमने तेजस्वी यादव का जो चेहरा है वो चयन में ले लिया है। अब हम उस चेहरे को नहीं बदलेंगे। जगदानंद ने नीतीश को एक पैरासाइट भी बताया और कहा कि वो घड़ी के पेंडुलम की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। जगदानंद सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री बने रहने के लिए नीतीश कुमार को कभी नरेंद्र मोदी को तो कभी लालू प्रसाद का सहयोग की चाहिए होता है। बिहार आरजेडी अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार की तो कोई राजनीतिक ताकत है ही नहीं। 2014 लोकसभा चुनाव में उनको पता चल चुका है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बिना सहारे के बढ़ नहीं सकते। एक शब्द है पैरासाइट। इनको सहयोग चाहिए, कभी मोदी का कभी लालू का, पेंडुलम की तरह घूमते रहते हैं, इनकी कोई स्थिरता है ही नहीं। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो है ये बयानबाजी का दौर चलता रहा और इस सिलसिले के बीच में लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे थे। लेकिन समझ में एक बात नहीं आई कि इतने आरोप प्रत्यारोप के बीच में भी आखिरकार नीतीश कुमार इतने शांत क्यों हैं? नीतीश कुमार क्यों नहीं कुछ जवाब दे रहे हैं? वो क्यों नहीं साफ कर रहे हैं इस पर्दे की कहानी कि या वो बीजेपी के साथ रहेंगे या फिर आरजेडी की तरफ रुख करेंगे या अकेला दम पर जो है वो इस पूरे चुनाव को लड़ेंगे? अगर वो इन तमाम मुद्दों में से कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो शायद उनके पास एक आखिरी रास्ता बचेगा, वो होगा संन्यास लेने का। तो क्या ये कयास लगाए जा सकते हैं कि आने वाले समय में नीतीश कुमार संन्यास ले लेंगे राजनीति से? यहाँ पर राजनीति से संन्यास लेना नेताओं के लिए आसान नहीं है, लेकिन क्या आने वाले समय में नीतीश कुमार कोई सबसे बड़ा खेला करते हुए यहाँ पर संन्यास ले लेंगे? जिस तरीके से उन्हें बीजेपी से भी धोखा मिल रहा है और देखा जाए तो आरजेडी पर उन्होंने भरोसा किया, लेकिन अब आरजेडी भी उनके भरोसे को तोड़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में ये कयास और भी ज़्यादा तेज हो जाते हैं। तो देखा आपने हमारे इस खास रिपोर्ट के माध्यम से कि आखिरकार कैसे बिहार की जो सियासत रही है वो काफी उलटफेर वाली रही है। अब इस बिहार के सियासत में इस बड़े उलटफेर को देखते हुए अगर उन्हें कहीं से कोई भी अंदाजा नहीं मिलता तो क्या वो संन्यास ले लेंगे? क्या यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री जो लगातार मुख्यमंत्री पद को संभालते हुए आ रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री एक बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्योंकि राजनीति में उन्हें किसी ना किसी का साथ चाहिए मुख्यमंत्री पद पर बैठने के लिए। बीजेपी का ऐसा आरोप है। दूसरी तरफ आरजेडी के नेता जो है वो भी तमाम तरीके से यही लाइन रिपीट करते हुए अब नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि बीजेपी के साथ वो बने रहते हैं या आरजेडी की तरफ जाते हैं या फिर इन तमाम मुद्दों से परेशान होकर के संन्यास ले लेते। क्या होगा नीतीश कुमार का अगला कदम, उस पर हमारी नजर बरकरार है। आप लोग को क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।